नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के लिए अभी जो पदों का विवरण दिया गया है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो बवाल मचा हुआ है वो इस चीज को लेकर के मचा है कि क्या ये जो पद होंगे वो संविदा पर भरे जाएंगे। इसी चीज को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है समस्या उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इन सारी चीजों को एकदम ध्यान से देखने वाले हैं और इसमें बहुत सी चीजों पे चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हम लोग चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा कर लेंगे और योग्यता पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और किन किन जो है पोस्ट के लिए बीएड अनिवार्य है उस पर भी हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक, कुल पोस्ट की अगर हम बात करें तो हमने यहां पर दिया है कि कुल जो पद हैं वो कितने हैं, 1454 है जो शैक्षिक पद हैं, जिसमें आपको मिलेंगे प्रधानाध्यापक के पद, लेक्चरर के और सहायक अध्यापक के पद मिलेंगे। और 163 जो है ये है जूनियर असिस्टेंट के मतलब कनिष्ठ सहायक के पद आपको मिलेंगे जो कि गैर शैक्षणिक में आते हैं। तो टोटल आपको इतने पद मिलेंगे। बाकी 401 पद जो आपके हैं वो अनुचर के जो पद हैं वो अलग से होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर जो आपके अपर मुख्य सचिव जी हैं, अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये एक लेटर जो है प्रेषित किया गया माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 88 राजकीय विद्यालय, जो नए राजकीय विद्यालय खोले गए हैं उत्तर प्रदेश में। कितने? 88 राजकीय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। राजकीय में दो तरीके के विद्यालय होते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए, जो राजकीय कॉलेज होते हैं इसमें दो तरीके के कॉलेज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये समझिए, जो आपके 9th से 12th तक के कॉलेज होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं जो सरकार के माध्यम से संचालित होते हैं। एक तो होते हैं एडेड होते हैं। कौन से होते हैं? एक एडेड होते हैं और एक होते हैं जो राजकीय होते हैं। ठीक है, एडेड में जो 9th 10th के लिए होती है, 9th और 10th के लिए टीजीटी की भर्ती होती है, उससे ऊपर के लिए पीजीटी की भर्ती होती है। राजकीय की बात करें अगर, तो राजकीय में 9th 10th के लिए एलटी की होती है और उससे ऊपर जो होती है वो प्रवक्ता, आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता के रूप में ये भर्तियां होती हैं। तो ये दो तरीके से आपने समझा। ठीक है, एडेड और जो आपका राजकीय होता है, ये दोनों अलग अलग। अब राजकीय जो कॉलेज आपने यहां पर देखा कि 88 राजकीय विद्यालय खोले गए हैं। ठीक है, तो राजकीय विद्यालय में कौन कौन से आ गए? तो एक आ गया आपका इंटरमीडिएट वाला और एक आ गया हाई स्कूल। राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय हाई स्कूल जो है ये दो हो गए। ठीक है, इंटर कॉलेज जो होता है, राजकीय इंटर कॉलेज, ये 9th to 12th भी चलता है। ठीक है, और हाई स्कूल वाला 9th 10th केवल 2 क्लास चलती है उसमें, ये आप समझ के चलिएगा। जो इंटरमीडिएट राजकीय इंटर कॉलेज जो होगा उसमें 3 पद भरे जाएंगे। एक तो एचटी हेड टीचर मतलब प्रधानाध्यापक का होगा, दूसरा जीआईसी लेक्चरर का होगा और तीसरा कौन सा होगा? एटी मतलब सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक, यही एलटी ग्रेड वाला होता है। ठीक है, समझ गए आप? तो इसमें 3 पद प्रधानाध्यापक, जीआईसी प्रवक्ता जो होंगे और सहायक अध्यापक मतलब एलटी ग्रेड वाले भरे जाएंगे, ये इसमें होगा। और हाई स्कूल वाले में केवल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक मतलब एलटी ग्रेड भरा जाएगा। ठीक है, मतलब हाई स्कूल वाले में से जीआईसी निकल जाएंगे क्योंकि ये 10th तक ही होगा, इंटर वाला इसमें चलेगा नहीं, तो जीआईसी लेक्चरर की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप समझ गए इस चीज को? अब यहां पर चलिए। ठीक है, तो देखिए 88 राजकीय विद्यालयों में नए पद सृजित करने की बात की गई है। अब यहां पर आप समझिएगा कि जो इसमें कितने कौन से हैं, तो 75 जो है ये राजकीय इंटर कॉलेज है 75, और बाकी के जो 13 बचे वो कौन से हैं? राजकीय हाई स्कूल है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है कि नीचे लिखा है कि निम्नलिखित पदों का सृजन प्रस्तर 2 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किए जाने की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है। लास्ट में चल के हम लोग प्रस्तर 2 भी अच्छे से देखेंगे कि कहां कंफ्यूजन हो रहा है, कहां ये लग रहा है कि सारी जो सीटें हैं वो आउटसोर्सिंग से आने वाली है। चलिए ध्यान से समझिए। यहां पे अब सबसे पहले हम देखते हैं पदवार विवरण जो है वो 75 राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका हेतु। ठीक है, तो राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका दोनों, और यहां पर जो भी वैकेंसी दी गई है उसमें महिला पुरुष दोनों के लिए सीटें अभी बटेंगी और सब्जेक्ट वाइज सीटें बटेंगी, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए राजकीय इंटर कॉलेज की बात हो रही है तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर 3 प्रधानाध्यापक, जीआईसी लेक्चरर और क्या होगा, और होगा एलटी ग्रेड। 3 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। तो पहला जो प्रधानाचार्य का पद है इसकी संख्या है 75। ठीक है, मैं वेतन मैट्रिक्स और ये पे लेवल की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे शैक्षिक अर्हताओं में अगर देखें, जो प्रधानाचार्य की शैक्षिक अर्हता है इसमें 3 चीजें आपको दी गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि देखिए यहां पर डिप्लोमा, एक तो एलटी,
दूसरा है डिप्लोमा या बीटी या बीएड होना चाहिए, मतलब बिना बीएड के ये प्रधानाचार्य वाले नहीं भर सकते। तो इनमें से 3 है, एक है उत्तर प्रदेश का एलटी, डिप्लोमा या बीटी या बीएड या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि हो। दूसरा ये हो गई शर्त। तीसरी ये है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की कक्षा में 3 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, ये भी यहां पर। लेकिन हाँ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या जो भी हो, ठीक है। तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। कैसे भरे जाएंगे, कौन भरेगा? तो इसके 50% जो पद होंगे वो परीक्षा के द्वारा भरे जाएंगे। कौन भराएगा? वो आपका यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भरेगा। और इसके जो 50% पद होंगे वो प्रमोट करके, मतलब आप कह सकते हैं कि जो यूपीपीएससी आपका होगा, जो उसके समकक्ष अधिकारी होंगे उनसे भरे जाएंगे, ठीक है। उसके यूपीपीएससी के द्वारा समकक्ष अधिकारी के माध्यम से उसको भरे जाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब अगली बात आती है कि प्रवक्ता, ठीक है। तो प्रवक्ता की अगर हम बात करें तो इसके कितने पद हैं? 750 पद हैं। और देखिए, पे लेवल की बात हम यहां पर छोड़ रहे हैं। कौन भराएगा? तो ये परीक्षा कौन करवाएगा? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। ये स्रोत है, कौन करा रहा है, यहां पर स्रोत दिया गया है, ठीक है। कौन कराएगा ये भी आप ध्यान में रखिएगा। शैक्षिक अर्हता जो होगी, ये जो है आपका जब नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहां पर एकदम अच्छे से दी रही होगी, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसमें बात करेंगे। लेकिन यहां पे बात कर लेते हैं कि प्रवक्ता पद के लिए अभी के लिए बीएड की जरूरत होगी कि नहीं। तो अभी के लिए जो है वो बीएड की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये अभी क्लियर नहीं है कि बीएड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। अभी के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके लिए पीजी चाहिए होता है, आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इसमें दोनों होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपके प्रवक्ता के लिए हो जाएगा, जो कि आपका जीआईसी लेक्चरर वाला आप समझ गए कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका कराएगा। अगला जो इसमें है राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक मतलब एलटी ग्रेड का जो पद है, ये कितने हैं? 525 हैं। और इसको कौन कराएगा? ये भी आपका कराएगा यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही इसको भी कराने वाला है। इसकी परीक्षा इसका चयन कैसे होता है? लिखित परीक्षा के आधार पे होता है। लिखित परीक्षा का मतलब आप ये समझिए, बहुविकल्पीय वाले जो प्रश्न होते हैं वही हैं, लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। बाकी इसमें अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 120 + 30 120 आपके विषय के होते हैं और 30 प्रश्न आपके जीएस के आते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए बीएड अनिवार्य होता है, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो 120 सब्जेक्ट से आपके होंगे और 30 क्या होगा आपका, ये आपके जीएस से होंगे। संभवतः अब की बार कुछ आपको इसमें चीजें देखने को मिलेंगी कि माइनस मार्किंग भी आपका रहेगा ही। और यहां पे बात ये हो जाएगी कि इसमें भी कुछ पासिंग मार्क, जो 30 नंबर वाला है उसमें भी पासिंग मार्क कुछ लगा दिया जाएगा। ये आपका क्लियर होगा जब आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी होगा, तब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इस तरीके से समझकर तैयारी को अपने आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बात करें कनिष्ठ सहायक, तो कनिष्ठ सहायक मतलब जूनियर असिस्टेंट के 150 पद हैं। ये राजकीय इंटर कॉलेज की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चाहिए? इसमें इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, CCC होना चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट जो है अंग्रेजी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कनिष्ठ सहायक है। अब इसका सोर्स नहीं दिया गया है कि कौन कराएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या किसी अन्य माध्यम से ये भर्ती भरी जाएंगी, लेकिन आउटसोर्सिंग से तो नहीं भरी जाएंगी, इतनी क्लियर है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अब हम राजकीय हाई स्कूल की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक के 13 पद हैं। हमने बताया था हाई स्कूल में 2 एलटी और प्रधानाध्यापक 2 ही पद होंगे। अब देखिए, ये जो प्रधानाध्यापक के पद होते हैं आपके राजकीय हाई स्कूल में, ये प्रमोशन से भर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर दिया गया है कि समस्त अध्यापक इस पद हेतु अर्ह होंगे। देखिए, पदोन्नति से, समस्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, पदोन्नति से भर दिए जाएंगे। अगला अगर हम बात करते हैं कि जो इसमें एलटी हाई स्कूल वाले जो एलटी ग्रेड के हैं, इसमें 91 पद हैं, ठीक है। जो 13 स्कूल खुले हैं उसमें 91 पद हैं। कितने हैं? 91 पद है हाई स्कूल वाले। ये भी वैसे ही होगी, लिखित परीक्षा प्लस बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होंगी। यहां ये लिखा नहीं है, लेकिन ये भी आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। अब उसमें जो 13 आपके स्कूल खोले गए हैं, ठीक है, हाई स्कूल वाले, उसमें 13 स्कूलों में 13 कनिष्ठ सहायक की जरूरत है और उनकी भी योग्यता वही सारी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर सेवा प्रदाता द्वारा संपादित कराए जाने वाले कार्य, इसमें अगर हम देखें तो सेवाओं की प्रकृति में परिचारक और स्वीपर के 401 पद दिए गए हैं और इनकी भर्ती जो यहां पर दी गई है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से। देखिए,
आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराने की बात हो रही है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि आउटसोर्सिंग में केवल इन्हीं 401 पदों की बात हो रही है। ठीक है, अब कंफ्यूजन कहां पर क्रिएट हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। अभी हमने आपको एकदम शुरुआत में ही बताया था कि यहां पर सृजन प्रस्तर 2 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, प्रस्तर 2 को हम लोग देखते हैं। आपका जो प्रस्तर 2 है, ये प्रस्तर 2 आपका है, उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शर्तें। ठीक है, अब यहां पर भी जो दूसरा पॉइंट है ये ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। जो दूसरा पॉइंट है थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है कि आउटसोर्सिंग मोड द्वारा कार्य कराए जाने की प्रक्रिया में आने वाले व्यय भार। अब यहां पर जो मेरी समझ में आ रहा है, मैं अपनी चीज आपको बता रहा हूं कि यहां पर ये चीज कही जा रही है कि जो पद आउटसोर्सिंग से भरे जा रहे हैं उनके लिए ये चीज है। तो आउटसोर्सिंग से जो आपका पद भरा जा रहा है वो ये 401 पद है। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर स्रोत की हम बात करें तो आउटसोर्सिंग द्वारा देखिए पदों की मानव संपदा के समतुल्य मानव शक्ति की क्रय अथवा जॉब आउटसोर्सिंग के द्वारा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा ये पद भरे जाएंगे तो स्रोत इनकी क्या हो गई, आउटसोर्सिंग एजेंसी हो जाएंगी। लेकिन बाकी के जो पद हैं उनका स्रोत अगर हम देखें तो उनके स्रोत में आपका क्या है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। इसका मतलब है कि ये सारे जो पद हैं, जो स्थायी पद आपके हैं, ये आउटसोर्सिंग से नहीं भरे जाएंगे। बाकी यहां पर इन्हीं चीजों को लेकर के ज्यादा बवाल है। उपरोक्त पदों हेतु निर्धारित शर्तें, तो इसमें यह कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कुछ जितने पद हैं उनके लिए सारी शर्तें अनिवार्य हो जाएंगी। देखिए भैया, ऐसा मेरी समझ से नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो फिर जैसे नोटिफिकेशन आएगा तभी पूरी चीज क्लियर होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि आउटसोर्सिंग से होना मुश्किल है इन सब पदों को। दूसरी चीज ये है कि मन में संशय है, सबके मन में संशय है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए अपने विरोध के स्वर जरूर उठाते रहिए, जिससे ये होगा कि अगर सरकार के मन में ऐसी चीजें चल भी रही हैं तो उन चीजों को वहीं पर रोक दी जाएंगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज होने वाली भी हो तो उसको एक जगह पर रोका जा सके, उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहेंगे। तो ध्यान में ये रखेंगे आप कि जो चीजें अभी तक मैंने बताई अगर वो समझ में आई हो तो बिल्कुल अब आप लाइक जाकर के वीडियो को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी जानकारी थी इसमें वो यहां पर दी गई है। अगर आपको कोई और अलग से कोई सूचना मिलती है तो आप बिल्कुल मुझे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही हैं, कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, हाँ, अभी आप लोग कहेंगे कि सर कहीं कहीं 2018 पद देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं आपने बता दिया 1454 पद केवल हैं। तो भैया अगर पूरे के पूरे इन 401 को लेकर के सब कुछ जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने दो चीजें बताई, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक, उसी में आउटसोर्सिंग भी जोड़ दीजिए। आउटसोर्सिंग के 401 पद उसको भी जोड़ लीजिएगा। अब देखिए शैक्षणिक जो है 75 आपका, मैंने बताया ना इंटर वाला जो था 75 प्रधानाध्यापक, 750 लेक्चरर और 525 सहायक अध्यापक एलटी के थे, और हाई स्कूल वाले में 13 प्रधानाध्यापक और 91 क्या थे, एलटी के थे। टोटल आप जोड़ेंगे तो 1454 जो होंगे, जो आपके कौन से होंगे, शैक्षणिक होंगे, जो पढ़ाने के लिए भर्ती होगी। और इसमें से भी आप 13 तो हटा दीजिए क्योंकि इनका प्रमोशन होना है। ठीक है, तो 13 आप हटा दीजिए क्योंकि इनका क्या होना है, प्रमोशन से भरे जाएंगे। ठीक, बाकी आपका गैर शैक्षणिक में 150 जो इंटरमीडिएट वाला आपको बताया उसमें 150 कनिष्ठ सहायक, और 13 जो हाई स्कूल वाले में कनिष्ठ सहायक, 163 हो गए आपके गैर शैक्षणिक। ठीक है, तो कुल मिलाजुला के यही रही आपकी जानकारी। फिर मिलेंगे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।